यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1437 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि कलीसिया के अगुओं को कैसे सदस्यों के आत्मिक वरदानों की पहचान करनी चाहिए। यह पौलुस तीमुथियुस को एक और उपदेश दे रहा है। ये उपदेश ना केवल तीमुथियुस के लिए बल्कि हम सबके लिए भी अनिवार्य एक उपदेश है। जैसे अगुओं को ये जरूरी है कि वे कलीसिया के सदस्यों के आत्मिक वरदानों की पहचान करें और उन्हें उन सेवकाइयों को करने के लिए प्रोत्साहन करें जिससे करने का वरदान प्रभु ने उनको दिया है। वैसे ही विश्वासियों को भी ये जरूरी है कि वे अपने अपने आत्मिक वरदानों की पहचान करें और उसे कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। वास्तव में प्राचीनों के द्वारा विश्वासियों के आत्मिक वरदान की पहचान करनी और विश्वासीगण अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करना दोनों कलीसिया में एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ होने के दो कार्य हैं। तभी ही कलीसिया सही प्रकार प्रभु के पवित्रता में बढ़ पाएगी। इन दोनों आत्मिक जिम्मेदारियों का सही इस्तेमाल समझने के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 11 एवं 13 अध्यायों में एक अच्छा दृष्टांत हम देखते हैं। पौलुस और बरनबास दोनों सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए प्रभु का बुलाहट प्राप्त दो विश्वासी थे, परंतु कलीसिया से दोनों जन के बुलाहट का औद्योगिक अंगीकार नहीं दिया गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 11 पद 26 से 30 तक। दोनों जन उस समय सीरिया के अंताकिया की कलीसिया में संगति कर रहे थे। यद्यपि कलीसिया के तरफ से औद्योगिक अंगीकार नहीं भी मिला हो, कलीसिया में प्राचीनों के द्वारा सौंपी जाने वाली हर एक सेवा ये दोनों जन विश्वास योग्यता के साथ करते थे। लगभग 1 वर्ष तक दोनों लोगों ने वहां रहकर विश्वासियों को और अन्य लोगों को वचन सिखाते थे। उसके पश्चात विश्वास योग्यता के सबसे बुनियादी परीक्षा अर्थात कलीसिया के धन को दूसरों तक पहुंचाने की सेवा भी वे दोनों पूरे विश्वास योग्यता के साथ निभाई। प्रेरितों की काम अध्याय 11 पद 26 और 30 पढ़ लीजिएगा। अर्थात पौलुस और बरनबास कलीसिया में उनको सेवा के लिए मिला हुआ हर एक मौका का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 13वें अध्याय में जब आते हैं वहां हम देखते हैं कि प्राचीन गण उपवास में प्रार्थना जब कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन देता है कि बरनबास और पौलुस को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए पवित्र आत्मा ने उनको बुलाया है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 2 और 3। और प्राचीन गण पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार दोनों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तीसरी पद में दिया गया हाथ रखना शब्दावली पर आप ध्यान दीजिएगा। अर्थात उस वक्त प्राचीन लोगों ने पौलुस और बरनबास को प्रभु की सेवा के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान का औद्योगिक अंगीकार अथवा ऑफिशियल रिकॉग्निशन किया। इस पूरी घटना को देखने पर हमें यह अवश्य मालूम हो जाता है कि पौलुस और बरनबास अपना आत्मिक वरदान का उपयोग कैसे कर रहे थे और प्राचीनों ने उनका वरदान का अंगीकार कैसे किए। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया में अनिवार्य रूप में लागू करने की एक अति महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ देखते हैं। काश कलीसियाओं में इन आध्यात्मिक सच्चाइयों का सही लागूकरण होता तो कलीसियाएं कितनी आत्मिक उन्नति प्राप्त करती। प्रभु दया करे इस विषय का कुछ अधिक मनन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।